बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। बंद मकामात में मास्क की पाबंदी खत्म, तवक्कल ना स्टेटस दिखाना गैर जरूरी। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना के एहतियाती तदबीर में मजीद नरमी करते हुए हरमैन शरीफैन के अलावा बंद मकामात में मास्क की पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने यह फैसला कोरोना की शरह में कमी और वैक्सीन शुदा अफराद की शरह में इजाफे के बाइस किया है। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाले इदारों की तजवीज़ पर गौर करने के बाद हिफाजती तदबीर में नरमी का फैसला किया गया है। वजारत ने कहा है कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के अलावा तमाम बंद मकामात में मास्क की पाबंदी जरूरी नहीं रही है। इस फैसले से इस्तिस्ना सिर्फ उन इदारों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तकरीब गाहों को होगा जो हिफाजती तदबीर पर अमल करना जरूरी समझते हैं। इलावाज़ी फैसले से इस्तिस्ना कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाले इदारे की तरफ से जारी तजावीज़ पर होगा अगर वो किसी मकाम पर मास्क की पाबंदी को जरूरी समझते हैं। तिजारती और सरकारी इदारों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जहाज़ों में सवार होने के लिए तवक्कल नाम स्टेटस दिखाने की पाबंदी खत्म की जा रही है। इस फैसले से इस्तिस्ना सिर्फ उन निजी और सरकारी इदारों को होगा जिनके काम की नोयत ऐसी हो जहां दाखिले के लिए वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल करने का सबूत पेश करना जरूरी है। अलावा अज़ीं जो इदारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या समाजी तकरीबात की इंतजामिया अगर हिफाजती तदबीर पर अमल करना जरूरी समझे तो दाखिले से पहले शुरका का तवक्कल ना स्टेटस देख सकते हैं। वजारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरी जो बैरून मुल्क जाना चाहते हों उनके लिए कोरोना की तीसरी खुराक की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। पहले जरूरी था कि दूसरी खुराक के 3 माह बाद तीसरी खुराक ली जाए, अब यह मुद्दत 8 माह कर दी है कि दूसरी खुराक के 8 माह के बाद तीसरी खुराक लेना जरूरी है। इस फैसले से सिर्फ उन लोगों को इस्तिस्ना है जिन्हें वजारत सेहत ने इजाजत दे रखी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए मुआशरे के तमाम अफराद के लिए वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल करना जरूरी है। इलावाज़ी नरमी के बावजूद जाती तौर पर एहतियाती तदबीर पर अमल करना बड़ी अहमियत रखता है। वजारत ने कहा है कि तमाम फैसलों पर वक्फे से नजरसानी होती रहेगी। आज से जुमेरात तक मक्का, मदीना और रियाज रीजन में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आज से आइंदा जुमेरात तक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अल शर्किया और रियाज रीजनों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के साइली मकामात की शाराएं गर्द आलूद हवाओं से बहुत ज्यादा मुतासिर होंगी। यम्बो, रब्बाग, जद्दा, अल्लैस और अलकुंदफा के साइली मकामात गर्द आलूद हवाओं की जद में होंगे। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि दोपहर के बाद असीर, जज़ान और बाहर रीजनों के बालाई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाके भी मुतासिर होंगे। बुध से हफ्ते के आखिर तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला तेज होने का इम्कान है। 15 बरस से कम उम्र के बच्चों को मुलाजिम रखना ममनू। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि 15 बरस से कम उम्र के बच्चों को मुलाजिम के तौर पर रखना ममनू है। सऊदी कानून मेहनत और तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कानून 15 बरस से कम उम्र के बच्चों से मुलाजमत कराने की इजाज़त नहीं देता। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद रोजगार अतफ़ाल के आलमी दिन के मौका पर इंतबाह जारी किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कानून की मुताल्लिका दफ़ा का मतन शाया किया है जिसमें कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाजिम रखना ममनू है। ऐसे बच्चों से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता कि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत या सलामती के लिए नुकसानदेह हो। उनसे कोई फौजी काम नहीं लिया जा सकता और न जंगों में शरीक किया जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कानून मेहनत की दफा जारी की है जिसके मुताबिक ऐसी किसी बच्चे को जिसकी उम्र 15 साल न हुई हो उसे मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। उसे ड्यूटी मराकज में काम के लिए जाने की इजाजत नहीं है। मुताल्लिका वजीर बाज़ फैक्ट्रियों या मखसूस मकामात पर मुलाजमत के हवाले से ममनुआ उम्र बढ़ा सकते हैं। वजीर को इस बात का इख्तियार है कि वो 13 से 15 बरस तक की उम्र के बच्चों को हल्की ड्यूटी वाली मुलाजमत करने की इजाजत दें। आलमी इदारा मेहनत हर साल 12 जून को बच्चों के रोजगार के इंसदाद का आलमी दिन मनाता है। इस मौका पर लोगों को इस बात से आगाह किया जाता है कि दुनिया में कहीं भी बच्चों से मुशक्कत नहीं ली जा सकती।
चांद के सामने से तैयारे के गुजरने की पुरकशिश तस्वीर वायरल। सऊदी फोटोग्राफर अहमद अल सुफियानी ने चांद और तैयारे के पुरकशिश मंजर पर मुश्तमिल वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे सराहा जा रहा है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए अहमद अल सुफियानी ने कहा कि बहैसियत आर्टिस्ट मेरा ये ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि ऐसे वक्त चांद की तस्वीर बनाई जाए जब तैयारा उसके सामने से गुजर रहा हो। सऊदी फोटोग्राफर अहमद अल सुफियानी फल्कियाती साइंस की इंजमन आफाक के बानी रुकन हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे चांद गुरूब होते वक्त मशर की जद्दा के एक मोहल्ले में था। उस वक्त देखा कि तैयारा चांद के सामने से गुजर रहा है। इस सहर आफरी मंजर की अक्सबंदी करके अपने दरीन ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर लिया। अहमद अल सुफियानी ने बताया कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे सराहा जा रहा है। सच ये है कि यह तस्वीर एक गैर मुल्की फोटोग्राफर से ली थी। अल सुफियानी ने बताया कि काफी अरसे से इसकी मंसूबाबंदी कर रहा था। जो कुछ हुआ वो लम्हों में हुआ। इल्मुल फलक से वाकफियत काम आई। इसी की बदौलत मुनासिब वक्त और मुनासिब लम्हे का इंतखाब करके चांद के सामने से तैयारे के गुजरते हुए मंजर की तस्वीर बनाई। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफरी दिलचस्प मशगला है। पुरकशिश फल्कियाती मनाजिर कैमरे में बंद करने का शौक है। इस हवाले से मुअस्सर और मुनफरिद मनाजिर की अक्कास तस्वीर बनाकर सऊदी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीत चुके हैं। कंपनी से 2,50,000 रियाल का सामान चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने 2,50,000 रियाल का सामान चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने एक कंपनी के ड्राइवर से जो सामान लोड करके ले जा रहा है उसको मारकर और गाड़ी समेत सामान चोरी करके फरार हो गए। जद्दा पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की तादाद 6 है। इनमें एक शहरी, 4 यमनी जबकि एक शामी तारिक है। मज़कूरा अफराद ने ड्राइवर पर हमला किया। जब वो सामान से भरा ट्रक लेकर जा रहा था उसे मार मार कर लहू लुहान कर दिया। केस दर्ज करने के बाद फौरी तौर पर मुलविस अफराद की तलाश की कार्रवाई शुरू हुई और रिकॉर्ड वक्त में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी, गैर मुल्कियों समेत कई अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में महकमा अमन आम्मा के एहलकार मुमलिकत भर में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी रखे हुए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आम्मा ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें दिखाया गया है कि सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में गदागरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनमें खवातीन भी शामिल हैं। महकमा अमन आम्मा का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर मुतादद गैर मुल्कियों को भीख मांगते हुए हिरासत में लिया गया है। याद रहे कि इंसदाद गदागरी कानून के बमूजिब जो शख्स भी गदागरी का पेशा इख्तियार करेगा या किसी को भीख मांगने की तरगीब देगा या भीख का पेशा अपनाने के लिए साजबाज करेगा या ऐसा करने में मदद देगा तो उसे 6 माह तक कैद की सजा होगी या 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। बाज हालात में गदागर को कैद और जुर्माने दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।